प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग 12वीं भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है, इसके अध्याय 5 में द्वितीयक क्रियाएं जो है, इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। इस प्रश्न है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। अब यहाँ पर जो बीच में जो उद्योग लिखा हुआ है लघु उद्योग, बच्चे इस क्वेश्चन को हमेशा गलत ही कर देते हैं। हम चेक करते हैं कॉपियाँ, देखने में आता है कि ज़्यादातर बच्चे गलत कर दिए। गलती कुछ नहीं है, नाम पे आ गए इसके। लघु मतलब छोटा समझ लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुटीर उद्योग है वो सबसे छोटा उद्योग है, उसके बाद लघु उद्योग और तीसरा जो है बृहद उद्योग। मतलब जो लघु उद्योग है वो मंझला है। मंझला मतलब कि बीच का है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप ये ध्यान रख लेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप लोग याद रखेंगे कुटीर सबसे छोटा होता है, कुटीर उद्योग। फिर कुटीर उद्योग के बाद दूसरा उद्योग होता है लघु उद्योग और तीसरा उद्योग होता है बृहद उद्योग, ठीक है। तो इनको अगर क्रम से आप लोगों को ये क्रम ही बन जाए तो आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन में, बहुत सरल क्वेश्चन है। अंतर आ जाता है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर, कभी अंतर आ जाता है लघु उद्योग और बृहद उद्योग में अंतर। अब यहाँ जब ये अंतर आता है लघु और कुटीर में अंतर, तो होता क्या है, बच्चे लिख देते हैं पहले लघु और फिर बाद में लिख देते हैं कुटीर। या आंसर जो लिखने वाला मतलब प्रश्न बनाने वाला भी क्या करता है, पहले लघु और कुटीर उद्योगों में अंतर, तो बच्चे वैसे ही लिख लेते हैं और लिख देते लघु छोटा होता है कुटीर बड़ा होता है। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि कुटीर छोटा होता है और लघु क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये विपरीत कंडीशन है और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न में, प्रश्न पत्रों में ये देखा जाता है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा प्रश्नों पर ही सीधा कर देते हैं। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग कहलाता है छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें परिवार के सदस्य मिलकर जो है उत्पादन का कार्य करते हैं। परंपरागत औजारों के द्वारा, परंपरागत औजार जैसे बांस से टोकरी बनाना, है ना, जो मूर्तिकार होते हैं मूर्ति बनाते हैं, जो मटके और घड़े बनाने वाले होते हैं वो बनाते हैं, ईंट वगैरह बनाते हैं, कुछ गलीचे चटाइयाँ ऐसे भी काम करने वाले लोग होते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा उद्योग है जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिनमें परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर उत्पादन का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसमें परिवार के सदस्य मिलकर और उत्पादन जो है स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और जो औजार की बात करें तो औजार कैसे होते हैं? परंपरागत होते हैं। परंपरागत औजारों के द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता है। बहुत कम या कम छोटी मात्रा में उत्पादन का कार्य होता है, ये कहलाते हैं कुटीर उद्योग। आप लिखेंगे कैसे? कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें परिवार के सदस्यों के द्वारा जो साधारण औजार होते हैं उसका उपयोग करके परिवार के सदस्य उत्पादन का कार्य करते हैं। ये जो उत्पादन होता है वो स्थानीय जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन का कार्य किया जाता है, ठीक है। जैसे टोकरी बनाएंगे तो कितने किलोमीटर तक बेच पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20-50 किलोमीटर तक, है ना, उतना बाजार होगा उनका और उसी पे वो उसको खपत के लिए उसका उत्पादन का कार्य करेंगे, ठीक है। जो लघु उद्योग हैं वो क्या होते हैं? कुटीर से थोड़ा बड़ा होते हैं। मतलब इसमें अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं। पहले ये क्राइटेरिया था, इसमें कम पूंजी लगती है, मतलब कि लगभग 12 लाख था पूंजी का क्राइटेरिया, लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है 5 करोड़ तक का जो निवेश होता है जिन उद्योगों में, तो उनको जो है कहा जाता है लघु उद्योग, ठीक है। तो इसमें कम पूंजी, अर्धकुशल श्रमिक, ठीक है,
इसका भी बाजार इसकी अपेक्षा बड़ा होता है, कुटीर उद्योग की अपेक्षा बड़ा होता है, लेकिन बृहद उद्योग की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें भी अर्धकुशल श्रमिक होते हैं, है ना। उद्योग होता है, बाकायदा मजदूर लगाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। तो ऐसे उद्योगों को हम क्या कह देते हैं, लघु उद्योग कहते हैं, जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता हो, उत्पादन का जो है काम किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता है, विद्युत की जो खपत होती है वो भी कम पैमाने पर होती है, ठीक है। तो ये जो उद्योग हैं ये लघु उद्योग कहलाते हैं, जिनमें उत्पादन का कार्य क्या किया जाता है, मजदूरों के द्वारा किया जाता है, कम विद्युत की खपत होती है, मतलब कम हार्स पावर, जो जानते हैं विद्युत में हार्स पावर होता है तो उसकी कम खपत होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उत्पादन का कार्य जो है अर्धकुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऐसे जो उद्योग हैं जैसे चमड़े के उद्योग हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाया जाता है, ये इसमें उदाहरण में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, कर लेंगे तैयार। इसके बाद है बृहद उद्योग। बृहद उद्योग तो आप लोग समझते ही हैं, सबसे बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं इसमें कुशल श्रमिक होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी, अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है, अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है, उत्पादन बड़े पैमाने पे, बड़े बाजार के लिए, बल्कि विदेशों तक के लिए उत्पादन का कार्य किया जाता है, उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है, उत्पादन कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। और ऐसे उद्योगों को हम क्या कह देते हैं, बृहद उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, कई हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका जो बाजार होता है, कहे जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील, स्टील जो होती है, जो लोहा आप लोग खरीदते हैं तो पूरे भारत में इसका उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, इसमें काम का विशिष्टीकरण हो जाता है, काम का, कार्य का विशिष्टीकरण हो जाता है। विशिष्टीकरण मतलब स्पेशल काम करेंगे, जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर, है ना, उसमें कोई उद्योग में है तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग ही कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी उद्योग हो तो उसमें जो है अलग अलग तरीके से, जैसे पैकिंग का काम अलग लोग करेंगे, उसमें उत्पादन का काम अलग लोग करेंगे, उसको डिजाइनिंग का काम इंजीनियर या जो भी होंगे वहाँ पर टेक्निकल लोग वो लोग करेंगे। तो मतलब हर एक काम होते हैं वो उसका बंटवारा हो जाता है, विशिष्टीकरण हो जाता है, और बहुत अच्छे तरीके की वस्तुओं का उत्पादन करने का काम किया जाता है बृहद उद्योगों में, ठीक है। ये सबसे बड़े पैमाने के होते हैं। इनमें अंतर आता है, या तो फिर ये क्वेश्चन ही आ जाता है सीधे कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, या तो फिर क्वेश्चन आएगा लघु उद्योग कुटीर उद्योग में अंतर लिखिए, या क्वेश्चन आएगा बृहद उद्योग और लघु उद्योग में अंतर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कुटीर और लघु में। कुटीर छोटा होता है, लघु बड़ा होता है, लेकिन आप समझ जाते हैं लघु छोटा होता है, कुटीर बड़ा होता है, पूरा अंतर गलत कर लेते हैं। तो इसको ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन हम आगे की तरफ में इन अंतरों को पर भी चर्चा होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद आप लोगों को।